हेलो एवरीवन। माई सेल्फ आशुतोष और मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने जो मिनी सेशन की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इसमें मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर के जो क्वेश्चंस होते हैं, आय और खर्चे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रेशियो वाले चैप्टर के, उनको शॉर्ट वे में कैसे करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आज भी ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो तरीका होता है वो और किस वैरायटी के क्वेश्चंस पर काम कर सकता है, वो हमको इस वाले सेशन के अंदर समझना है। ये सेशन ध्यान रखना शॉर्ट रहेगा बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मिनी सेशन होगा और मिनी सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेशन को पूरा देखना क्योंकि कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन देखते जाना। देखो, इस वाले केस में आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज याद रखना, यदि स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखना उसको हम लोग प्लस में काउंट करेंगे, और यदि ध्यान रखना क्लास से स्टूडेंट रिमूव किए जाते हैं तो उसको हम लोग कैसा काउंट करेंगे, नेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, उसके बाद में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन। जैसे देखना यहाँ पर बोला गया है एक क्लास में दो क्लासेस है, उसमें जो स्टूडेंट्स का रेशियो है वो आपको 13:6 दे रखा है। दोनों क्लास में क्या होता है, 18 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दोनों क्लास में 18 स्टूडेंट को जोड़ा गया है, और जैसे इनको जोड़ते हैं तो फाइनल रेशियो जो है स्टूडेंट्स का वो 5:3 हो जाता है। आपसे ये पूछा गया है कि दोनों क्लासेस में स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट्स थे वो हमारे को बताना है। देखना है यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला गया है जो रेशियो दे रखा है वो 13:6 दे रखा है। फाइनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो 5:3 हो जाएगा। पहली क्लास में 18 स्टूडेंट्स को जोड़ा गया है, दूसरी क्लास में भी 18 स्टूडेंट को जोड़ा गया है, और ये ध्यान रखना जब ज्वाइन करेंगे तो वो वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, हम लोग पॉजिटिव काउंट करेंगे। ठीक है, अब वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करना है। 13 × 3 करेंगे 39 आ जाएगा, 6 × 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। ऐसे ही 18 × 5 करेंगे 90 मिलेगा, और 18 × 3 करेंगे तो 54 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। 9 का वैल्यू 36 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 4 है तो 13 का जो वैल्यू बनेगा वो 52 हो जाएगा, और 6 का जो वैल्यू बनेगा वो 24 हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया है कि दोनों जो वर्ग है, दोनों जो क्लासेस है, उसमें स्टार्टिंग में स्टूडेंट कितने थे, तो एक में तो ध्यान रखना 52 हो जाएंगे और दूसरे में 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस सेशन में भी ध्यान रखना टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, और जरूर लिखना है, वो चीज ध्यान रखना। देखना है यहाँ पर जैसे इस वाले केस में क्या बोला गया है, एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 3:2। दोनों जो बॉयज और गर्ल्स जो है, प्रत्येक में से क्या होता है, 60 लोग ऐसे हैं जो क्लास छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, क्लास जो है उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है, वो केस आपको बोला गया है। 60 जो है लड़कियां जो है वो भी स्कूल से चले जाएगी, और इन 60 लड़कियों के पीछे 60 लड़के जो हैं वो भी क्लास छोड़ करके चले जाएंगे, स्कूल छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि ये स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं तो वैल्यू को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। फाइनली जो रेशियो हो जाएगा वो 9:4 हो जाएगा। क्लास से क्या होता है, 60 लड़के जाते हैं, और ये क्यों जाते हैं, क्योंकि 60 लड़कियां क्लास से चलेगी, इसलिए 60 लड़के इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बोला गया है। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। 4 × 3 करेंगे 12 मिलेगा, 9 × 2 करेंगे 18 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 18 मिला, जब डिफरेंस निकालेंगे दोनों का 12 और 18 का तो ध्यान रखना वो माइनस का 6 आएगा। और नेगेटिव का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बाद में चीजें जो होगी नेगेटिव बाद में मैनेज हो जाएगा। सेम चीज इधर की तरफ करना, ये चीज ध्यान रखना, मैंने किया क्या है, 12 में से 18 को माइनस किया है तो माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ही 9 × 60 करोगे तो माइनस का 540 मिलेगा। ऐसे ही इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 240 मिलेगा। और ध्यान रखना पहली वाली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो यहां से माइनस का 540 प्लस का 240 हो जाएगा। ध्यान रखना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 300 बन जाएगा। एक बारी के लिए ध्यान रखना, मैंने आपको साइड में लिख करके एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। बाकी आपको एग्जाम में ये चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको वैसे इजीली समझ में आ जाएगा। तो माइनस के 6 का वैल्यू माइनस का 300 है तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1 का वैल्यू जो बनेगा यहाँ से 50 हो जाएगा। 1 का 50 बनेगा तो 3 का निकालोगे 150 हो जाएगा, और 2 का निकालोगे तो 100 आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं वो निकालना है। तो 150 लड़के प्लस 100 लड़कियां दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 9:5, ये बोला गया है। देन साथ में बोला गया है कि क्लास के अंदर 40 लड़के और 54 लड़कियां क्लास में प्रवेश लेती है, और ये लड़के जो है वो ऑब्वियस सी बात है लड़कियों के पीछे ही आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखा है वो 9:5 दे रखा है। फाइनल जो रेशियो दे रखा है वो आपको 10:7 दे रखा है। लड़के जो क्लास में प्रवेश ले रहे हैं वो 40 है, और लड़कियां जो क्लास में प्रवेश ले रही है वो 54 है। क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना वैल्यू कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, अब 1 बाई 1 देखते जाना क्रॉस मल्टीप्लाई को। 9 इंटू 7 करोगे तो 63 मिलेगा, 10 इंटू 5 करोगे तो 50 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो पहले से ही पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेगेटिव भी आ जाता है तो हमको कैसे उसको मैनेज करना है वो हमने समझ लिया है। सेम चीज क्या करना, 10 इंटू 54 करोगे तो यहाँ से 540 मिलेगा। ऐसे ही 40 इंटू 7 करोगे तो यहाँ से आपको 280 मिल जाएगा। दोनों का डिफरेंस यहाँ से निकाल के देख लेना, वो वैल्यू जो आएगा वो 260 आ जाएगा। तो 13 का जो वैल्यू है वो 260 बनेगा, तो 1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 20 है तो 9 का निकालोगे 180 आ जाएगा, 5 का निकालोगे तो 100 आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया है कुल छात्र कितने हैं, तो 180 प्लस 100 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 280 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज करना होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो। और बेसिकली टाइप का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में क्या रेशियो है वो आपको दिया जाएगा, बाद में जो फाइनल जो रेशियो है वो आपको दे रखा होगा। यदि क्लास में स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करते हैं तो ध्यान रखना उनको प्लस काउंट करना, और यदि क्लास से स्टूडेंट जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं या क्लास को वो छोड़ करके चले जाते हैं तो उस वाले केस को आप लोग माइनस काउंट करना। केवल ये 2 चीजों का आपको याद रखना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना है। और नेगेटिव आ जाता है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों तरफ नेगेटिव आएगा और फाइनली वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इतना सा बात आपको याद रखनी है, ये चीज जरूर ध्यान रखना। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। जैसे देखना है यहाँ पर इस वाले केस में क्या बोला गया है, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो दे रखा है आपको 11:6। स्टार्टिंग में 80 लड़कियों को और 60 लड़कियों को क्लास से बहाल कर दिया जाता है। क्लास से ध्यान रखना इनको रस्टिकेट किया गया है, और जैसे इनको रस्टिकेट करते हैं तो फाइनल जो रेशियो बनता है वो 17:6 बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी वही क्या करना है, 11 और 6 आ जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, बाद में यहाँ पर 17 और 6 हो जाएगा। क्लास से ध्यान रखना इनको रस्टिकेट किया गया है इसलिए हम लोग इनको नेगेटिव काउंट करेंगे, माइनस का 80 आएगा और यहाँ पर माइनस का 60 आएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 6 करेंगे 66 बनेगा, 17 इंटू 6 करेंगे तो 102 बनेगा। 66 में से 102 को जब माइनस करोगे तो यहाँ से ध्यान रखना माइनस का 36 आएगा। यदि ये माइनस का 36 आ रहा है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बाद में वापस से नेगेटिव आएगा, वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। यहाँ पर क्या करना, 17 इंटू 6 करोगे तो माइनस का 1020 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाना है। 80 को माइनस के 80 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 480 आ जाएगा। और ये ध्यान रखना नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1020 प्लस 480 बनेगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस का 540 आ जाएगा। मैंने बताया भी था स्टार्टिंग के अंदर कि यदि दोनों एक तरफ नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी नेगेटिव आ जाएगा, चीज़ें वापस से बैलेंस हो जाएगी। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ से क्या करना, 1 का वैल्यू निकालना, वो 15 आ जाएगा। यदि आपको पूछा गया है कि कुल छात्र कितने हैं, तो बॉयज़ तो 11 है और गर्ल्स जो है वो यहाँ पर 6 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बनेंगे वो हमारे 17 बनेंगे। हमको 17 का वैल्यू निकालना है, और 1 का वैल्यू हमको पता है कितना आ चुका है, यहाँ पर 15 आ गया। तो 17 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 इंटू 15 करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, इस तरह के जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं उनको आप जल्दी कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखना दोनों नंबर में जो गैप आ रहा है वो 2 का गैप आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, 17 को 16 प्लस 1 लिख सकते हो,
और 15 जो है उसको 16 माइनस 1 लिख सकते हो। ये जो फॉर्मेट बन गया वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बन जाएगा, जिसको क्या करेंगे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, तो 16 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, जो कि यहाँ पर 256 बनेगा, -1 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 255। तो फटाफट से कैसे करना होता है, 17 और 15 के बीच का नंबर 16, उसका वर्क करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, तो वैल्यू जो आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को यहीं पर पॉज करके इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो मेंशन करना, जिन जिन का करेक्ट आंसर आएगा उससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा, जिनका भी करेक्ट आंसर आएगा इसका मतलब आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया है। और जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ी टाइम के बाद में मैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दूंगा, वहां से आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना। राइट, तो ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। और ये जो सेशन है इसको लाइक करना, और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली वेराइटी के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और बेसिकली ध्यान रखना और भी कई वेराइटी होती है, जैसे ध्यान रखना एक क्वेश्चन होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, वो भी ध्यान रखना इस क्रॉस मल्टीप्लाई से काम करेगा, वो मैं आपको तीसरे सेशन में प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही मिक्सचर वाला जो टॉपिक होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें भी ध्यान रखना एक वेराइटी होती है क्वेश्चन की जो इस क्रॉस मल्टीप्लाई से इजीली हो जाती है, तो वो ध्यान रखना मैं 1 बाई 1 आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। अभी के लिए आपको मैंने दो चीजें बता दी हैं, एक तो जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे करना है, और एक ये जो क्लास में बॉयज का एडमिशन होता है या गर्ल्स जो होती है वो क्लास छोड़ करके चले जाए, उस टाइप की जो वैरायटी है उसको कैसे डील करना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड इसका जो आंसर है वो कमेंट में जरूर लिखना, थोड़े टाइम के बाद में जो आंसर होगा वो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है।